नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी मैथ्स की। दोस्तों, नवंबर में फॉर्म आने वाले हैं। मार्च 2024 में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। ऐसे में आपके पास काफ़ी कम समय रह गया है। अभी से दोस्तों प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर दोस्तों आप मार्च 2024 में एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। इसमें हम भी आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। लगातार दोस्तों हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। विशेष सीरीज़ दोस्तों हमने चला रखी है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसमें 9 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, काफ़ी दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। आज हम एक दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। आज हम दोस्तों वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, तो ज़रूर इस क्लास को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वेक्टर्स की। भाई वेक्टर्स होते क्या हैं? देखिए, आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ की जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, उसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती स्पेस में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, टेम्परेचर, ये सारे के सारे दोस्तों आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना? लेकिन जो सेकंड काइंड ऑफ क्वांटिटी होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, दोस्तों इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, ठीक है? तो इनको क्या बोला जाता है? वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ओके? जबकि डिस्टेंस में आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। सिंपली आपने अगर यहाँ से डिस्टेंस कवर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप कहेंगे कि भैया हमने सर्किल की जितनी भी सर्कमफ्रेंस होगी वो आपकी टोटल क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? बात करेंगे वेलोसिटी की और इसी तरह से आपकी स्पीड है, तो स्पीड आपकी डिस्टेंस पर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सेम थिंग फॉर एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, फोर्स, एटीसी। ये सारे के सारे दोस्तों एग्जांपल हैं आपके वेक्टर क्वांटिटीज के। तो हम इन वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कैसे हम इन वेक्टर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जनरली हम इसको एक लाइन सेगमेंट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और जो लाइन सेगमेंट होता है दोस्तों, आपको इस तरह से शो किया जाता है। मान लेते हैं अगर किसी वेक्टर्स को दोस्तों हम ऐसे दिखाना चाहते हैं तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? पी क्यू वेक्टर है तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है? अब जो लाइन सेगमेंट होता है दोस्तों, एक्चुअली जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है? सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच दैट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसके मैग्नीट्यूड को दोस्तों हम किससे दिखाते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं, मॉड ऑफ पी क्यू से भी हम इसको शो करते हैं, ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए कि एक वेक्टर है तो वेक्टर को हम किस तरह से शो करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, तो ये जो दोस्तों ये जो लेंथ होगी इस लेंथ इस लाइन सेगमेंट की, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है? जहाँ पर पी आपका इनिशियल पॉइंट होता है और क्यू को दोस्तों हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? तो वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? जनरली ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की मदद से हम इसको दिखा सकते हैं। इसको शॉर्ट में ए वेक्टर दिखाया जा सकता है, ठीक है? तो ए वेक्टर का कोई ना कोई आपका इनिशियल पॉइंट होगा और ऐसे दोस्तों उसका क्या होगा? कोई ना कोई टर्मिनल पॉइंट होगा। तो जनरली दोस्तों हम इनको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? तो क्योंकि ये ऊपर से तीर लगा हुआ है तो तीर क्या दिखाता है? एक तरह से उसकी डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडुलस की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी मॉडुलस एक दोस्तों आपका एक पॉजिटिव नंबर होता है जो कि एक्चुअली जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ को क्या करता है? मेजर करता है। तो मॉडुलस को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं? मॉड ऑफ ए इस तरह से दिखाते हैं, कभी कभार इसको खाली ए से भी दिखाया जाता है, ओके? तो अब बात करेंगे दोस्तों लेंथ की। तो लेंथ का मतलब है कि जो आपके पास दोस्तों ये जो पी क्यू है, ये लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ होती है वो एक्चुअली क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाती है। जनरली हम इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? बात करेंगे सपोर्ट की। सपोर्ट का मतलब है कि दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ना इनफाइनाइट जो लाइन है, इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं? वेक्टर्स का सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना? यानी कि द लाइन ऑफ अल्टीमेट लेंथ, ठीक है, जिसका पीक्यू क्या है? सेगमेंट है। अब ये पीक्यू देख सकते हैं आपका क्या है? लाइन सेगमेंट है। और ये दोस्तों जिस लाइन पर टिका हुआ है, यानी कि जिसका ये लाइन सेगमेंट है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? सपोर्ट ऑफ वेक्टर पीक्यू बोलते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ भैया ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर तो एक्चुअली क्या है? इतना इसकी लेंथ है, ठीक है? और ये किस लाइन पर है? जिस लाइन पर ये होगा वो क्या कहलाएगी? इसकी सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है? अब सेंस की बात करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में है। जैसे कि भैया पी क्यू है, उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू है। अगर मैं क्यू पी की बात करूंगा तो उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम क्यू टू पी। तो ये क्या कहलाता है? उसका सेंस कहलाता है। तो जिस सेंस में है जो भी आपका
लाइन सेगमेंट है जिस डायरेक्शन में है, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, वो उसका क्या कहलाता है, सेंस कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। ओके, अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की, यानी कि दो वेक्टर हैं वो कब इक्वल होंगे। तो दो वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर है, वो कब इक्वल होंगे, तो तब इक्वल होंगे दोस्तों जब इनके पास क्या होगी, सेम लेंथ होगी, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनका सेम या फिर पैरेलल सपोर्ट होगा। सपोर्ट जैसे मैंने बात बताई कि जिसके वो लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन के वो दोनों लाइन या तो आपस में इक्वल हो या फिर वो क्या हो, आपस में पैरेलल हो, और इसके अलावा क्या हो, सेम सेंस हो, यानी कि जो टर्मिनल इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दो वेक्टर हैं वो इक्वल तभी होंगे, यानी कि उनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कहेंगे, जब उनका क्या होगा, सेम लेंथ होगी, सेम सपोर्ट होगा और सेम सेंस होगा, ये आपको समझना है। सो दिस इज द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब बात करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे जो पहला टाइप का वेक्टर है उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है दोस्तों जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट पे होता है, यानी कि कोइंसिडेंट कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर एक तरह का इम्प्रॉपर वेक्टर है दोस्तों। जो वेक्टर्स नल वेक्टर के अलावा वेक्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर वेक्टर्स बोला जाता है। तो ये कैसा वेक्टर है, इम्प्रॉपर वेक्टर है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, नल वेक्टर बोला जाता है। ओके, अब बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मॉड क्या होता है, यूनिटी होता है, यानी कि जिसकी जो लेंथ होती है वो यूनिट के बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। देखिए अगर मान लेते हैं कि किसी यूनिट वेक्टर को किसी के डायरेक्शन में शो करना है तो जनरली हम उसको ए कैप से शो करते हैं। तो ए कैप दोस्तों क्या होता है, 1 से शो होता है, यानी कि इसका जो मॉडुलस होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर है, अगर आप कहते हैं कि भैया ए कैप की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिखाओ, तो उसको हम ए कैप से शो करेंगे, तो उसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझना है कि यूनिट वेक्टर क्या है, सिंपली वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या होता है, यूनिटी होता है, और इसको हम ए कैप से शो करते हैं। तो अगर ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप से शो होगा। इसके बाद आता है लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए वेक्टर्स लाइक कब होंगे, व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक अगर पी से क्यू की ओर को है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन की ओर को होना चाहिए, तो हम उनको लाइक वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है ना, अनलाइक बोलेंगे जब दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो आपको समझना है कि भाई लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। लाइक वेक्टर का मतलब है कि व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, और अनलाइक तब होंगे जब व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इसके बाद आता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, उनके जब सेम और पैरेलल सपोर्ट्स होता है। ठीक है, यानी कि जिस लाइन के वो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन उनकी क्या होनी चाहिए, आपस में सेम होनी चाहिए या फिर पैरेलल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो मैं अगर कहूंगा कि भाई ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर व्हेन दे हैव सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट्स। ओके, इसके बाद बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर का। जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, यानी कि इनकी स्टार्टिंग से। जैसे मान लेते हैं ये आपका ए है, तो बी है, सी है, तो ए बी वैक्टर है और ए सी वैक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद बात करेंगे को प्लेनर वेक्टर की। तो सिस्टम ऑफ वेक्टर जनरली हम क्या करते हैं, दो से ज्यादा लेते हैं, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है ना, तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब ये है कि भैया एक सिस्टम ऑफ वेक्टर ऐसा है, वो कोप्लेनर तब कहलाएगा जब उनके सपोर्ट्स क्या होंगे, पैरेलल टू द सेम प्लेन। मतलब कि आपके कोई भी वेक्टर्स हैं, जैसे मान लेते हैं और बी वेक्टर है, तो जिस सपोर्ट्स पे टिके हुए हैं वो क्या हो, सेम प्लेन के क्या हो, पैरेलल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। यानी कि सिंपल सी बात है, जब आपके वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं, लेकिन एक प्लेन में हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको, क्योंकि उनसे गुजरने वाली जो लाइंस होंगी वो आपकी क्या होंगी, एक ही प्लेन पर होंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो दो वेक्टर होते हैं हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो हमेशा क्या हम बात करते हैं, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है ना, तो कोप्लेरिटी हमेशा क्या होती है, तीन वेक्टर या तीन से ज्यादा की चेक की जाती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कोटर माइनस वेक्टर। तो कोटर माइनस वेक्टर क्या है, जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट था वो को टर्मिनल थे, ये कोटर माइनस वेक्टर का मतलब है कि जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, अपोजिट है। ओके, तो यानी कि जैसे पी क्यू बराबर है ए, तो क्यू पी बराबर है माइनस है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दिस इज नोन एज अ नेगेटिव डायरेक्टर, यानी कि इसका सेंस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा।
इसके बाद बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर है, तो उसके रेसिप्रोकल को हम ए इनवर्स से शो करते हैं। तो ए इनवर्स का मतलब ये है कि वेक्टर तो आपका सेम डायरेक्शन में है, इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ए वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड ए है, तो ए इनवर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/a के बराबर होगा, लेकिन इन दोनों का जो सेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इफ वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर but magnitude equal to the reciprocal of given vector is known as a reciprocal of a vector and it is denoted by a inverse का ए वेक्टर का इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स का दोनों का ध्यान रखना कि इनका जो मॉड्यूलस है वो आपस में क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक हो गया, सो दिस इज नोन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब इसके बाद आता है लोकलाइज एंड फ्री वेक्टर। देखिए, लोकलाइज और फ्री वेक्टर का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है लोकलाइज। लोकलाइज का मतलब है कि जिसकी लोकेशन को आप क्या कर सको, रिकग्नाइज कर सको, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर बोलेंगे। फ्री वेक्टर वो होगा आपकी जिसकी लोकेशन से कोई आपका मतलब नहीं है, यानी कि उसको स्पेस में आप किसी भी जगह पे शो कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि भैया पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो, लोकलाइज वेक्टर होता है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। कहाँ पर होता है, ओरिजिन पे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भैया आप ये पी पॉइंट है, इसका आप क्या निकालो, हम मैं जैसे कहता हूँ कि भैया, जैसे मैं कहता हूँ पोजीशन वेक्टर निकालो, तो ओपी होता है पोजीशन वेक्टर। क्या करते हैं, ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका इनिशियल वेक्टर है, ठीक है, वो आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है वो आपका क्या फिक्स है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल या फिर टर्मिनल पॉइंट हमेशा फिक्स होते हैं, ऐसे को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फोर्स है। फोर्स जब एक किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट करता है तो वो आपका लोकलाइज वेक्टर है, क्योंकि इसका इफेक्ट डिपेंड करता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स किस लाइन पर लग रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के संग संग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। अब कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी पोजीशन स्पेस में। ठीक है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, हम फ्री वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका कैसा वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, क्योंकि इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा वेक्टर है, वो लोकलाइज वेक्टर है, क्योंकि उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसकी जो प्लेस है वो आपकी क्या है, फिक्स्ड है। हम यहाँ पर ज्यादातर बात करते हैं फ्री वेक्टर से रिलेटेड। तो फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर के बीच में माइनर सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सो if the value of vector depends only its length and the direction and is independent of the position in the space, it is called the free vector. Okay, तो सिंपल सी डेफिनेशन से समझ लो, लोकलाइज वेक्टर वो है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल या फिर टर्मिनल पॉइंट दोनों में से एक आपका फिक्स्ड है। और फ्री वेक्टर वो होता है जो कि नॉन लोकलाइज वेक्टर भी बोलते हैं इसको, जिसका क्या होता है, पोजीशन स्पेस में फिक्स नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होता है अपनी पोजीशन स्पेस में। ठीक है ना, मतलब कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द स्पेस, इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। ओके, अब आप बताइए यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है तो, यहाँ पर तक समझ में आ गया भाई कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। किसी को कोई डाउट, सपोर्ट, ये सब समझ में आ गया, सपोर्ट क्या होता है, सेंस क्या होता है, सारी चीजें क्लियर है वेक्टर्स के बारे में। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों द वेरी फेमस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ये इनका जो एडिशन होता है थोड़ा सा स्केलर से दोस्तों डिफरेंट होता है। लाइक अगर स्केलर या मैं रियल नंबर की बात करूं, तो जैसे रियल नंबर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ऐसे ही वेक्टर्स का भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स हैं दोस्तों, हम ये मान सकते हैं, अगर हम उसका एडिशन करना चाहते हैं तो हम उसको मान सकते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए, मान लेते हैं ये वेक्टर है आपका ओ पी, मान लेते हैं ए वेक्टर है, और मान लेते हैं दोस्तों दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर अब समझ लेना कि हम यहाँ पर जितने वेक्टर्स की बात करेंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, तो हमने ये जैसे मान लेते हैं, ये देखो, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर ये है, जैसे ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है। ठीक है ना,
अब इसमें क्या है, हम इनका सम करना चाहते हैं। अब इनका सम कैसे किया जाएगा, मैं मानूंगा इसके जस्ट मैं यहाँ पर एक वेक्टर लूंगा, यहाँ पर ये समझ रहे हो। तो एक तरह से क्या है, इसकी जो स्पेस में पोजीशन है फिक्स नहीं है, मैंने इसको उठा के यहाँ पर ले लिया, बिल्कुल सेम इसी की तरह का वेक्टर ले लिया मैंने, समझ रहे हो ना। अगर इसकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स होती तो मेरे को फिर क्या करना पड़ता, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना मिलने बड़ा मुश्किल होता। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की हम बात करेंगे, फ्री वेक्टर की, ठीक है ना। इसकी स्पेस में पोजीशन फिक्स नहीं है, तो मैंने जस्ट इसके बिल्कुल यहाँ पर ले लिया वेक्टर। और अब मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम को पूरा करूंगा। देखिए इस तरह से मैं पैरेललोग्राम को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसके पैरेलल और इसके जो लेंथ जो बिल्कुल बराबर होगी। आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपकी जो साइड्स होती है उसकी जो लेंथ होती है आपस में पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ठीक है ना। मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेंस में लेंगे, लेंथ को हम किस सेंस में लेंगे, मैग्नीट्यूड के सेंस में, ठीक है। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और जो सेंस भी है वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो इसका डायगोनल होगा वो दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंपल सा क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता है। यानी कि कोई भी जो दो वेक्टर हैं उनको हम ये मान सकते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग two sides of parallelogram, and when we complete the parallelogram, so the diagonal of that parallelogram will represent will represent इनका जो मतलब जो इनका मैग्नीट्यूड, मतलब एक तरह से a प्लस बी को दोस्तों क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। a प्लस बी को दोस्तों रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि रिजल्टेंट को इनके रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको आप दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी समझ सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दोस्तों सिंपली ये कहता है कि मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है और यहाँ पर दोस्तों आपका बी वेक्टर है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जो लाइन होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको इस तरह से समझिए कि कोई व्यक्ति है वो ओ से लेके ए पे गया और ए से लेके बी पे गया। तो यहाँ से ये देखिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर आप O से लेकर B पे जाओगे तो वो A प्लस बी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सीधी बात है, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ गया, तो ये इसके इनिशियल पॉइंट से लेके दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट तक A प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपके पास ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, तो एक्चुअली क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो एक्चुअली वो A से कहाँ की ओर हो गया, C की ओर हो गया। तो इस तरह से आप क्या दिखा सकते हैं, A प्लस बी को आप दोस्तों शो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से भी आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें, जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं दे आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, मतलब कि ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है, सिंपली बी प्लस ए के बराबर होता है। दूसरी बात है प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि आप ए और बी को आपस में एसोसिएट कर लो, फिर सी को ऐड कर लो, या फिर बी और सी को आपस में एसोसिएट कर लो, उसमें ए ऐड कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। इसके बाद वेक्टर्स में भी दोस्तों आइडेंटिटी होती है। जो नल वेक्टर होता है वो आइडेंटिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए प्लस जीरो बराबर होता है ए बराबर होता है जीरो प्लस ए। इसी तरह से आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी होता है। तो नेगेटिव वेक्टर जनरली क्या करता है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए प्लस माइनस ऑफ ए बराबर जीरो, या फिर माइनस ऑफ ए प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, तो ए और बी मान लेते हैं दो वेक्टर है, उनका सब्ट्रैक्शन हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि आपका दोस्तों ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ गया, देखो आप इसको इस सेंस को समझो कि ये बंदा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर मैं जब a माइनस बी की मैं बात करता हूँ, इट इज नथिंग बट a प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है ना। यानी कि आपको सिंपली करना क्या है कि आपको पता है कि इसका सेंस a से b है, तो अगर आप सेंस a से उल्टा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ की ओर को जगह पे यहाँ की ओर को यहाँ से यहाँ की ओर को ले लें, तो इसका सेंस क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ b बन जाएगा, ओके। तो आप एक्चुअली यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो आप एक्चुअली यहाँ से यहाँ हो गए, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। मतलब सिंपली करना क्या है कि भैया एक ए डायरेक्शन में लेना है, मतलब कि एक आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, एक आपको क्या लेना है, जैसे अगर बी वेक्टर तो आप उसका क्या ले लो, जस्ट नेगेटिव
वेक्टर ले लो और फिर आप यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से आप एक्चुअली यहाँ हो गए, तो यहाँ से यहाँ से आए तो एक्चुअली आप यहाँ से यहाँ हो गए, यानी कि a प्लस माइनस बी, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को ये रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, b माइनस ए को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं, देखो जैसे अगर आप b माइनस ए को शो करना चाहोगे तो कैसे शो करोगे, मान लेते हैं ये a वेक्टर है और ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका b वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि भैया a वेक्टर तो इधर की डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर किधर की डायरेक्शन को होगा दोस्तों, इधर की डायरेक्शन को, यानी कि इधर को होगा माइनस ऑफ ए। भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, इधर को आप क्या लेंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर लेंगे। अब ये बी वेक्टर है, तो आप इसको दोस्तों कैसे लो, ये देखो आप इसको कैसे लोगे, इधर को, ये देखो, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो डायरेक्शन है, देखो चलो मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको सी मान लेता हूँ। तो एक्चुअली आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आगे, तो एक्चुअली आप यहाँ से यहाँ को गए, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन होगी किसको शो करेगी दोस्तों, आपका माइनस ए प्लस बी को शो करेगी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बात समझ लो, ये ए वेक्टर है तो ये वाला क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा। ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को ऐसे इसके संग ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो एक्चुअली आप कहाँ से कहाँ गए, यहाँ से आ गए, मतलब कि ए से बी, बी से सी, तो एक्चुअली आप गए ए से सी, तो ए से सी क्या होगा, माइनस ए प्लस बी को शो करेगा, जो कि बी माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ से एक चीज तो कंक्लूजन होती है कि बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर होता है, क्योंकि ए माइनस बी नीचे की डायरेक्शन को शो हो रहा है और जो बी माइनस ए है वो इधर की डायरेक्शन में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्या रहेगा, तरीका रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को दिखाने का। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा भी किस तरह से करना है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर। कभी भी जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एम ए से शो करते हैं। तो एम ए भी दोस्तों अपने आप में क्या होता है, एक नया वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड एम टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। अब आपका जो ए वेक्टर था ये इनिशियल वेक्टर था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, मॉड ए था। तो आपने सिंपली क्या किया कि भैया एक नया वेक्टर बना दिया एम ए वेक्टर, तो जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ए टाइम्स ऑफ जो पुराना वाला वेक्टर है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंस होगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एम पर डिपेंड करेगी कि भैया एम आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। अब अगर एम पॉजिटिव आता है, मान लेते हैं एम बराबर मैं 2 कहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है पुराने वाले वेक्टर का 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं एम बराबर -2, तो इसका मतलब है कि -2 है, तो इसका मतलब क्या लेंगे, इसका मॉड लेंगे 2, यानी कि जो नया वेक्टर है वो इनिशियल वेक्टर का 2 टाइम्स तो है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। समझ में आ रहा है। ऐसी इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका नया वेक्टर है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेक्टर है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो उसी वेक्टर की तरफ है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, तो जैसे मान लेते हैं मैं इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये ए वेक्टर है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहने का मतलब है कि -2a तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ की ओर हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा, अब वो डिपेंड करता है, घट भी सकता है। घट कैसे सकता है कि एम की जगह पे मैं 1/2 ले लेता हूँ, तो एम की जगह पे 1/2 ले लूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले वाले का आधा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड करेगी कि एम की वैल्यू प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आ गई जो बहुत बेहतरीन चीज है कि भैया अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और अगर आपको उसके बिल्कुल पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बी के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि भैया जो ए वेक्टर है और एम ए वेक्टर है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर ले लूं इसकी जगह पे, ए बराबर अगर एम बी वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ए और बी वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये अपने यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की,
जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर, किसी भी स्केलर से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए m इंटू माइनस ए माइनस एम इंटू ए बराबर होता है माइनस एम इंटू ए वैक्टर। सिमिलरली दो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, m इंटू एन इंटू ए बराबर एम एन इंटू ए वैक्टर होता है। n को बाहर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। m प्लस एन इंटू ए बराबर एम ए प्लस एन ए, इस तरह से m इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, एम ए प्लस एन बी के बराबर होता है। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर। तो आपने सिंपली ये समझना है कि अगर आप किसी एक स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड मॉड m टाइम्स होता है पुराने वेक्टर का। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है m पर कि वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये आपने समझना है। ठीक है, और हमने इससे पहले ही बताया था क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है लेकिन इनका जो सपोर्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, hence they will become a parallel vector। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक O पॉइंट है वो आपका फिक्स है ओरिजिन इन स्पेस, और कोई पॉइंट P है दोस्तों, तो अगर O से लेके अगर आप P को दोस्तों इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो जो OP है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये आपका एक पॉइंट O फिक्स है, ये मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है ABCD कोई भी, इसको जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे ध्यान रखना है कि ओरिजिन से ही ज्वाइन करना है, तो वो इसकी पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है ना, या एनी पॉइंट। ठीक, जैसे ए है या बी की पोजीशन बतानी है तो किससे रिप्रेजेंट होगी, ओबी से। अगर मुझे सी की पोजीशन बतानी है कैसे दिखाएंगे, ओसी से दिखाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ ओरिजिन। इसके बाद हम बात करेंगे भैया ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा फिर। अब ए बी का पोजीशन वेक्टर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भैया हमारे पास ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, और आपने देखा कि भैया ओ ओरिजिन है तो ओ ए का ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भैया, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सिंपली हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। देखिए ये बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से आया, यानी कि ओ ए प्लस ए बी। देखो ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी माइनस ओ ए का मतलब सिंपल हो गया पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकाल लो, तो आप सिंपली करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है ना, अगर आपसे कोई बोलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी निकाल लो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से आप इसको निकाल लोगे। बहुत बेसिक सी चीजें, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ये आपको दिया हुआ है। देन आपको शो करना है कि भाई डी बी और ए सी इतना होगा। तो सबसे पहले हम देखो डी बी निकालना है, तो डी बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, देखो यहाँ पर ए बी है, ये बी है, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का मतलब है ये वाला। ठीक है, तो ए माइनस टू बी, ये देखो, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, थ्री बी माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही आपको ए सी निकालना है, तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि माइनस ए, तो हो जाएगा थ्री बी प्लस थ्री बी, अच्छा टू ए था, थ्री बी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस थ्री बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।